ऑल राइट, सो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते अब हम पहुंच गए हैं हमारे कंपनीज एक्ट के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आज की डेट का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी, जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल हम स्टार्ट करेंगे विद आवर पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कल की क्लास, कल पूरे दिन हम पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आज हमने नेगोशिएबल एंड कंपनीज एक्ट को किया। राइट, आई होप आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़कर आई एम श्योर आप समझ जाओगे। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है। अगेन ये आरटीपी क्वेश्चन है, तो चलिए देर किस बात की, इसको पढ़ते हैं। पर क्या आपको इसे लिखना आता है, ये एक सवाल है। देखते हैं कितना अच्छे से लिख पाते हो। चलिए जी, तो फटाफट क्वेश्चन को रीड कर ले। क्या ABC हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू क्लब विद द नेम ABC क्लब। ठीक है, ABC क्लब तो बना रहे हैं, सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं। इनका ऑब्जेक्ट है क्रिश्चियन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करने का। ओके, ये लोग चैरिटेबल वर्क करना चाहते हैं, सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं, आर्ट वर्क को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं क्रिश्चियन सोसाइटी के, उन्हें हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें वीकर सेक्शन वाले लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। द कंपनी ऑब्टेन्ड द स्टेटस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी एंड स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। इनको सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस मिल गया और 1 अप्रैल 2021 से ये एज अ सेक्शन 8 कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं। ऑन 30 सितंबर 2023 ये देखा गया कि ये जो क्लब है ये अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। ओहो हो, तो अब आपसे पूछा जा रहा है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इन्हें सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये लोग, इनका ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट, टू हेल्प पीपल, टू प्रमोट आर्ट वर्क, या जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग हैं उनके आर्ट वर्क को प्रमोट करने के लिए इन्होंने सेक्शन 8 कंपनी बनाई थी। पर वो काम अब ये नहीं कर रहे, उसी ऑब्जेक्ट को वायलेट कर रहे हैं। राइट, तो आपसे पूछा जा रहा है डिस्कस व्हाट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है इस केस में, जब एक सेक्शन 8 कंपनी क्या कर रही है, अपने ऑब्जेक्ट को ही वॉयलेट कर रही है, तो सीजी के पास क्या पावर है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा इधर क्या लिखना है। सेक्शन 8 कंपनी पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे केस में सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, उसके साथ साथ ये भी एक्सप्लेन कर देंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को कब कब रिवोक कर सकती है और लाइसेंस रिवोक करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो चलिए आइए फटाफट मेरे साथ एक बार यहाँ पे क्वेश्चन को लिखकर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए लिखिए, पेन उठाइए, नहीं लेजी नहीं होना, लिखो व्हाट इज अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी is a company which is formed to promote charitable object such as commerce, या फिर लिख सकते हो टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। इट शैल अप्लाई, जितना भी प्रॉफिट ये लोग कमाते हैं ये अपने ऑब्जेक्ट में ही लगा देते हैं। इट शैल अप्लाई द प्रॉफिट in the object of the company or to promote the object of the company, and last में आप लिखेंगे सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। सच कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। कंपनी के ऊपर प्रोहिबिशन है, कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती। तो बेटा आपने तीनों चीजें सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बता दी। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, प्रॉफिट कमाएगी तो ऑब्जेक्ट में लगा देगी और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। नाउ आपको अगर एक सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, टू रजिस्टर अ सेक्शन 8 कंपनी
लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देगी तो ही आप सेक्शन 8 कंपनी को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये भी आपने लिख दिया। अब आप ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते क्या, लिखना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक दी लाइसेंस। मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर देगा लाइसेंस इफ सेक्शन 8 कंडीशंस आर कॉन्ट्रवीन्ड। अगर आप सेक्शन 8 के कंडीशंस को कॉन्ट्रवीन करते हो और लाइसेंस कंडीशंस आर कॉन्ट्रवीन्ड, अगर आप लाइसेंस के कंडीशंस को कॉन्ट्रवीन करते हो और इफ कंपनी is operating against the public policy or in fraudulent manner। अगर कंपनी फ्रूडलेंट मैनर में ऑपरेट कर रही है या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑपरेट कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगा, लाइसेंस को रिवोक कर देगा। और लाइसेंस रिवोक करने के बाद क्या करेगा वो भी यहां पे लिखोगे। जब लाइसेंस रिवोक होगा, व्हेन लाइसेंस इज रिवोक्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के हित में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऑर्डर पास कर सकती है, आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक बार कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आफ्टर गिविंग the company a reasonable opportunity of being heard। एक बार कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पे मैंने ऐसे लिखा है, तुम पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा इन पब्लिक इंटरेस्ट to amalgamate the company with another section 8 company with similar objective। या तो अमेलगमेट करने का ऑर्डर पास कर देगा या टू वाइंड अप, वाइंड अप करने का भी ऑर्डर पास हो सकता है। तो आपने पूरा का पूरा बेटा यहाँ पे प्रोविजन लिख दिया। सेक्शन 8 क्या होता है, सेक्शन 8 को अगर आपको बनाना है तो लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस कब रिवोक कर लेगा, रिवोक करने के बाद क्या कर सकता है, ये पूरा प्रोविजन आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आप लिख सकते हो क्या, इन दी प्रेजेंट केस ऑन 30th September it was observed that ABC was violating the object of its objective clause, due to which the status of section 8 company was given. Hence, in the conclusion, central government has a power to revoke the license and central government has a power to pass an order after giving a reasonable opportunity of being heard to the company to amalgamate with another company or to wind up। तो ये पूरा आप कंक्लूजन में लिख देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, पूरा का पूरा प्रोविजन मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। कंक्लूजन तो आप लिख सकते हैं एज मेंशन्ड अबव और एज मेंशन्ड इन द अबव प्रोविजन, these are the powers of the central government in case if section company violates the object। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए, ऑल राइट एवरीबॉडी, आई होप आपको यहाँ पे बढ़िया से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिखना समझ में आ गया। चलिए, ऑल राइट, गुड डे बेटा, मिलते हैं कल 10 बजे विद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बाय बाय, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो।